जा बैठ जा। तो हमने लंगर प्रसाद किया और फिर दोबारा गुरुजी के पास गए कि गुरुजी सवेरे अमृतसर जाना है। तो कहते तन की जल्दी कहिए, तू बैठ जा। एंड मैं और मेरा बेटा फिर बैठ गए। 11:30 बजे के करीब कड़ा प्रसाद आया एंड कड़ा प्रसाद गुरुजी के लिए एक छोटी सी कटोरी में आया। करीब आई थिंक अबाउट 20-25 संगत बैठी थी एंड गुरुजी ने मुझे बुलाया, अपने गद्दी के पास बिठाया एंड ही सेड हाथ कर। जैसे ही हाथ किया तो उन्होंने अपनी कटोरी से कड़ा प्रसाद हाथ में दिया और वो इतना गर्म था जो मैंने बहुत बाद में रियलाइज किया, वो भी मतलब गुरुजी के चलाना के बाद, कि जो कड़ा प्रसाद हाथ में होल्ड करना मुश्किल था वो खा रहे थे स्माइल के साथ। और वो बड़ी मुश्किल से मैंने कोशिश की कि वो गिरे ना, और वो हाथ में उसको थोड़ा सा अल्टी पल्टी मार के किसी तरह उसको ठंडा किया और खाया। तो कहते हैं कि तू कितने जाना है? मैं क्या गुरुजी अमृतसर जाना है सवेरे। तो ही सेड की करन जाना है उत्थे। तो आई थॉट कि मे बी 97 से जुड़ने के बाद भी वो उनकी लीला है कि उन्होंने पता नहीं लगने दिया कि ही इज द लॉर्ड हिमसेल्फ। तो मैंने कहा गुरुजी उत्थे हरमिंदर साहब है, बड़े लोग दर्शन करने लिए आते ने, ते गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने आप अपने हाथ नाल लिखे हुए ने ते गुरु ग्रंथ साहब, ते उन्होंने दे दर्शन करने लिए जाना। कहते हाँ मैंने पता है, तू बैठ जा। एंड करते करते लंगर प्रसाद कराते कराते उस दिन उन्होंने 9 बजे एक लंगर प्रसाद, 11:30 बजे कड़ा प्रसाद, 1:30 बजे एक लंगर प्रसाद, 2:30 बजे चाय प्रसाद और मिठाई, 3:30 बजे फिर लंगर प्रसाद कराया और 4 बजे आज्ञा दी, 4:45 के करीब के हुन जाओ। एंड 5:15 की फ्लाइट थी टू अमृतसर। किस तरह से हम लोग घर बायर स्टेट से घर पहुंचे, फ्लाइट पकड़ी एंड निकलने से पहले ही सेड उत्थे मेरी बड़ी संगत है, उन्होंने मिल के आई। तो मैंने एंड गुरुजी इस तरह से मुझे कई बार बहुत सारे काम दे देते थे। एक मेरी फ्रेंड नैन्सी है सैन फ्रांसिस्को में, अभी रिसेंटली मैं उसके पास से आई हूँ। एक बार ऐसे ही बोलते रहते कि सहेली नु ले आ, एंड आई डिडंट नो कौन सी सहेली। एंड टू कट द बिग स्टोरी शॉर्ट, एक दिन नैन्सी ने ऑफिस में मुझसे कहा कि ये कौन है, मैं उनका स्वरूप लेके बैठी थी। तो आई सेड चलोगे, बिकॉज मैं 2-3 लोगों से पूछ चुकी थी, उन्होंने मना किया था गुरुजी के पास जाने के लिए। एंड नैन्सी इमीडिएटली एग्री। तो इस तरह से मुझे कोई ना कोई काम दिए रहते थे, कभी मेरे मामा के लिए कहते थे। तो अब मैंने कहा कि इन्होंने मुझे कह दिया कि संगत में मिलके आई, अब मैं कहाँ से ढूंढूं संगत इनकी, बिकॉज उन दिनों इस तरीके से ना लॉकेट्स इतने होते थे, किसी किसी को गुरुजी देते थे, स्वरूप भी किसी किसी के पास होते थे। बट एनीवेज हम फ्लाइट में बैठे, मैं फ्लाइट में इधर उधर देखती रही कि कोई किसी के पास कोई लॉकेट हो कुछ हो, तो मैं गुरुजी को जाके कह दूंगी कि गुरुजी मैं थोड़ी संगत में मिल आई हूँ। बट कोई भी ऐसा दिखा नहीं। हरमिंदर साहब में घुसे, मैं और मेरा बेटा, मेरा ध्यान चारों तरफ, मेरा बेटे ने कहा भी कि अब आए हो तो दर्शन पे ध्यान दो, आप इधर उधर क्यों देख रहे हो। बट आई वाज कि कोई जना दिख जाए गुरुजी की संगत और मैं मतलब एक बार गुरुजी को कहने लायक हो जाऊं। बट कोई नहीं है। वो जब हरमिंदर साहब पे पहला पैर अंदर डाला तो गुरुजी के वहां बजता था, कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना। जैसे ही पहला पैर अंदर डाला, पाठी जी शब्द कीर्तन कर रहे थे, उन्होंने वो रोका और सिर्फ 2 लाइंस ये वाले शब्द की गाए जो कि हिंदी में है। एंड वो सुनते ही पता नहीं एकदम से मेरे को स्ट्राइक हुआ कि सभी तो कहते हैं कि गुरु नानक देव जी और गुरु जी एक ही हैं, तो दैट मीन्स जितने लोग हैं ये सारी उन्हीं की संगत है और ये भी गुरु जी हैं। क्योंकि वो मुझे बार बार यही कहते रहे, तो उत्थे जाके की करना है, और मैं यही कहती रहे उन्होंने दर्शन करने। तो वो आंखों से ऐसे पानी बहा एंड दर्शन किए। अगले दिन वापस आए एंड उन दिनों थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे 4 दिन जाती थी मैं, गुरुजी की आज्ञा थी 4 दिन आने की। एंड संडे को, मंडे सुबह हम अमृतसर गए थे, ट्यूसडे वापस आए, वेंसडे किसी तरह वेट किया मैंने। थर्सडे को जब मैं गई, पहली चीज जो गुरुजी ने पूछी, तू हो आई अमृतसर? मैं क्या हाँ जी गुरुजी। तो ही सेड के की देखा उत्थे? मैं क्या गुरुजी उत्थे भी तुसी सी। ते ही सेड मैं तो तेन क्या सी, इन्नी दूर जान दी की लोड़ है, चल हुण बैठ जा। सो
इतना होने के बाद भी कहीं हमें रहता था कि ये भगवान है, लेकिन एक्सेप्ट नहीं होता था कि ये भगवान है। वो शायद उन्होंने होने नहीं दिया, बिकॉज हम लोग पता नहीं क्या हाल होता हमारा। बट ऐसी बहुत सारी सत्संग हैं, एक एक करके धीरे धीरे सुनाते जाएंगे। अब तो यहाँ